ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस। तो आज मैं फाइनली अपने तबेले से बाहर निकल आई हूँ क्योंकि गाइस मेरी खोपड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। रोज़ रोज़ का यार सेम काम, एडिटिंग शूटिंग। तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मेंटली इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई पड़ी थी कि मैंने यही डिसाइड किया कि मैं आज खुद को एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी क्योंकि मेरी खोपड़ी ख़राब हो चुकी थी गाइस। और जब मेरी खोपड़ी ख़राब होती है, आप लोग जानते हो कि मुझे कुछ आइडियाज़ आते नहीं हैं, तो इसके लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे अपने लिए मंगाया था गाइस पास्ता। आप देख सकते हो कि ये कितना सही लग रहा है यार, मतलब कितना क्रेविंग हो रही है ना इसको देख के कि हाँ खा लो। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, बट जब मैंने खाया तो रियलिटी इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन दोबारा मैं कभी इसको खाऊंगी नहीं। और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि मुझे पास्ता से ज़्यादा बाहर निकल कर खुशी हुई गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं पहुंच गई थी फ्रूट्स की दुनिया में। आई मीन अब चारों साइड मेरे फ्रूट्स ही फ्रूट्स, कलरफुल, मतलब कितनी सही सही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और गाइस मैं सही बताऊँ आपको, घर पहुंचते ही मैंने चेक किया यार, मेरे फेस पे ना वो क्या कुछ तो बोलते हैं इसको, सूज गया था मेरा फेस पूरा, रेड रेड कुछ स्पॉट से बन गए थे। और ये इस वजह से बने क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकली थी ना, तब जाने से पहले मेरे पास पुरानी कोई माइग्रेन की मेडिसिन पड़ी थी और वो मैंने ले ली, बट उससे मेरा हेडेक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। बट ये ज़रूर हो गया गाइस मेरे फेस पे। फिर भी मैं मन मार के, मुझे लगा कि चलो खैर छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रोना धोना सही बात नहीं होती है, तो इसलिए मैं अपने काम पे लौट गई। आई मीन टू से मैं किचन में गई, सोचा कि आज कुछ बना के खाऊं, भिंडी वगैरह, सब्जी वगैरह, क्योंकि मैंने मेड भगा दी थी। आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो गाइस, मैं टमाटर काट रही हूँ, मिर्ची काट रही हूँ, ये सब काट रही हूँ। बारीक बारीक नहीं काट रही हूँ गाइस, डोंट वरी, क्योंकि इसको मैं आज नए तरीके से बनाऊंगी। क्योंकि ये भिंडी की सब्जी मैंने अपने फ्रेंड से सीखी है, आई मीन टू से ये नया तरीका सीखा है, अदरवाइज मुझे नॉर्मल तरीके से भी बनाने आती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी जो उंगली है, रिंग फिंगर है, उसमें भी मुझे दिक्कत आ गई थी। इस वजह से मैं आटा वगैरह गूंद नहीं पाती थी प्रॉपर, भारी बर्तन नहीं उठा पाती थी, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने मेड को लगाया था। और गाइस यहाँ पे जो वो मेरी मेड थी, वो जो मेरा चॉपर था वो ख़राब करके चले गई। ग्रेट, ये न्यूज़ सुननी बाकी थी। और अब मैं उतार रही हूँ अपना मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि जो काम चॉपर नहीं कर सकता ऑब्वियसली वो मिक्सर ग्राइंडर में होगा, पर उतना परफेक्ट नहीं होगा। और मुझे ये भी पता था कि मुझे उसकी स्मूदी नहीं बनानी है प्याज टमाटर की, यार वो अच्छा नहीं करेगा टेस्ट। मुझे चॉपर चाहिए था, चॉपिंग टाइप का, छोटा 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 वैसा कटा हुआ चाहिए था। बट मैंने बहुत ट्राई किया है इसको धीरे से ग्राइंड करूँ, बट ये देखो, खोला, बन गया ना जूस। डिप्रेशन। बट यही चाहिए था मुझे, यही तो है, यही रियल लाइफ है गाइस, इसी को हम स्ट्रगल बोलते हैं। ये मेरे स्ट्रगल के दिन है गाइस। और गाइस आप मुझे अच्छे से देख सकते हो अपने ही किचन की शेल्फ में पंगे लेते हुए। यहीं पे मेरी वो बर्तन रखने वाली मैंने रैक भी वहीं पे घुसाई हुई है, मेरा गैस भी वहीं पे घुसा हुआ है, मैंने इवन कैमरे का स्टैंड भी वहीं पे घुसाया हुआ है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसमें ना अलग ही मज़ा होता है। कभी इसको उधर को खिसकाओ, उसको उधर को करो, कभी प्लेट को एडजस्ट करो, कभी भिंडी ना नीचे गिर जाए। गाइस आप एक वो लेवल आप फील कर सकते हो जो मैं कर रही हूँ इस टाइम। चलो खैर, वैसे एक क्लैरिटी दे दूँ गाइस, मैं रोज़ बाहर का खाना नहीं खाती हूँ यार। पता नहीं कुछ लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि मैं बहुत अनहेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ। ये आउटिंग वाले दिन ही कैमरा मेरे पास होता है कि हाँ चलो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि गाइस सारे दिन मैं आपको सेम चीज़ें अगर शूट करके दिखाऊंगी तो उसमें भी आप लोग बोर ही हो जाओगे। बाकी दिनों में मैं भी घर का ही खाना खाती हूँ,
प्रॉमिस गाइस, सच्ची बोल रही हूँ, मतलब मेरा भरोसा करना। अब देखते हैं हेल्दी डाइट कितने दिन टिकती है। विश में लग गाइस। तो गाइस, मुझे आज 10 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, ना मतलब कुछ एडिट वगैरह किया है। क्योंकि बीच में मुझे ऐसे लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी, रेस्ट कर रही थी, तो बट ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मुझे आई थिंक 2 दिन हो गए हैं। कल कल या परसों शायद मैंने हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ से मैंने एक्सरे करवाया है। तो उसमें ऐसा कुछ खास निकला नहीं है, एक्सरे नॉर्मल था। पर फिर भी डॉक्टर्स ने मुझे यही बोला है कि आपका जो सर्वाइकल का माइग्रेन का जो इशू है ना, वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से हो रहा है। और ये मेरा मेन रीज़न था, क्योंकि पहले मैं सिर्फ एक ही चैनल में कर रही थी काम। मान लो ए आज़मर की वीडियोस बना ली, और उसके बाद मैं अपना एडिट किया और अपलोड कर दिया, है ना। और उसके बाद सेकंड चैनल का भी मैं मतलब करने लग गई थी, ब्लॉगिंग वगैरह, और उसका भी एक्स्ट्रा एडिटिंग वगैरह, मतलब काम डबल हो गया था। तो वो ध्यान से ज़्यादा, मतलब एक होता ना परफेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सबकी जो ब्लॉगिंग रहती है या शॉर्ट्स डालते हैं वो बहुत ही परफेक्ट रहता है। मतलब उनका एक एक मतलब जो रहता है ना, एडिटिंग प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस बीच बीच में जो जो भी साउंड इफेक्ट है, उसके चक्कर में पहले तो, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉगिंग की नहीं थी, आइडिया नहीं था, तो सर्च कॉन्टिन्यूसली फ़ोन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे सर्च करने में लगी रहती थी कि कोई कॉपीराइट फ्री कोई चीज़ मिल जाए। फिर उसको उसमें एडिट करना वीडियो को, फिर डबल डबल चेक करना कि कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं। तो इस चक्कर में मेरा काम बहुत बढ़ गया था, जिससे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, मैं मतलब मैं रात के 1-1 बजे तक मैं एडिटिंग करती रहती थी। मुझे ये होता था कि हाँ, मेरी ए आज़मर वीडियो भी अपलोड हो गई है, अभी नेक्स्ट मेरा काम मतलब वहाँ पे ख़त्म नहीं होता था, मैं नेक्स्ट चले जाती थी अपना ये ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब से मैंने जॉब छोड़ी थी ना, तब से मतलब मेरा इतना कोई इशू नहीं था। मतलब मेरा, मुझे आँखों का भी, क्योंकि मुझे आँखों में ना बहुत एक कई कई हमेशा नहीं, कई बार ना ब्लर विजन नहीं होने लग जाता, जैसे हम धूप में निकल रहे हैं और मुझसे ना धूप की तरफ एकदम मुझे चुभती थी आँखों में। ऐसा ऐसा सीन होता था जब मैं वर्किंग में थी, जॉब करती थी। बट उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट सडनली जो हुआ है, इवन मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरा ये जो बैक साइड का है ना, मुझे अभी भी पेन कर रहा है, मेरी नेक पेन कर रही है, मेरी मेडिसिन स्टार्ट है। और बीच में डॉक्टर ने बताया था कि आप वो स्टार्ट करवा लो, क्या बोलते हैं उसको,
फिजियोथेरेपी, ठीक है। वो मैंने पहले भी करवाई थी जब मैं जॉब करती थी, बट यार मुझे ना उससे इतना खास आराम नहीं आता। मतलब जब तक आप क्लिनिक पे हो, आप थेरेपी करवा रहे हो, तब तक तो ठीक है ना। पीछे कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ही लगाता है, कभी आइस की वो करते हैं, कभी वार्म वाला कुछ एक रहता है, वो आपको सेकते हैं, कभी वो करते हैं। तब तक के लिए ठीक है, बट जैसे ही वो ख़त्म होता है और हम घर आते हैं ना, उसके बाद दोबारा नॉर्मल वो पेन रहता ही रहता है। कुछ मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा फिजियोथेरेपी से, तो ये मेरा रीज़न था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया और अभी मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं। और गाइस मुझे जो मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग डाला था, वैसे काफ़ी चीज़ें मैं भूल गई हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद आज मैं फ़ोन पकड़ा है मैंने। आज 27 तारीख है और लास्ट ब्लॉग कब डाला था मैं श्योर नहीं हूँ। 10-12 दिन हो चुके हैं, मतलब मुझे ज़्यादा ही दिन हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने उसमें, जैसे उस दिन संडे था जब मैंने वो रिकॉर्ड किया था लास्ट ब्लॉग, तो उसमें मैं बाहर गई थी अपने फ्रेंड के साथ। जैसे कुछ एक होता है ना, हमें कई बार घर पे कुछ बनाने का मन नहीं होता, क्रेविंग होती है बाहर जाके खाने की। तो मैंने वहाँ पे कुछ फास्ट फूड टाइप का, छोले भटूरे हो गया, नान हो गया, ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। वो मैंने रिकॉर्ड किया और वही मैंने ब्लॉग में दिखाया। एक नल्ला, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मेरा कोई व्यूअर था, अब अभी अगर वो देख रहा था तो सुन ले, ठीक है। अभी मेंस आप सबको नहीं बोल रही गाइस, कुछ जिसकी सोच बहुत घटिया होती है ना, कुछ घटिया सोच के लोग होता है ना, वो आके अगर मैंने ऐसे करके कैमरा घुमा के आपको दिखा दिया, मैंने 2 सेकंड खाने का भी आपको करते हुए दिखा दिया, कमेंट में पता क्या बोलते हैं, अरे छी यू तुम ये खा रही हो, छी टोटली कार्ब्स है, देर इज नो प्रोटीन, देर इज नो फलाना ढिमकाना। अरे अभी मैं बोलूंगी ना तो बुरा लग जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ, हम बाहर जाते हैं तो इतनी अकल मेरे भेजे में है, मैं वो फूड रोज नहीं खाती हूँ गाइस। अगर आपको कभी मैं रिकॉर्ड करके दिखा भी देती हूँ ना, मोस्टली मेरा जो एक होता है ना गो टू लिस्ट जो रहती है ना मेरी, अगर मुझे बहुत क्रेविंग होती है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ बनाने की, या घर पे कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैक्सिमम अगर मैं रोज का भी अगर ऑर्डर करती हूँ, वो सैंडविच रहता है गाइस, या तो ये क्या बोलते हैं उसको, पनीर वाला, ठीक है, कॉटेज चीज़ वाला सैंडविच रहता है, या फिर वेज सैंडविच रहता है ग्रिल्ड, दैट्स इट। चाय कभी घर पे बना ली। वैसे मैं मुझे अंदर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आज 2 दिन हो गए हैं, मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ, मैंने चाय पीनी भी छोड़ दी है, ठीक है। तो यार, और वो मुझे बोल रहा है बंदा कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो ये सब खाने के लिए। लॉडू, मैं सच्ची में अभी मेरे मुंह से तू बात कुछ सुन लेगा गाइस। कितने फूड व्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, कितने एआजमार हम चैनल्स देखते हैं जिसमें लोग अपनी वीडियोस बनाते, क्या क्या नहीं खाते हैं, जो खाने लायक नहीं होता वो भी चीज़ें वो खाते हुए दिखाते हैं। मैं अपना लाइफस्टाइल बता रही हूँ कि हाँ, मुझे सडनली महीने बाद क्रेविंग हुई, मैंने जाके खाया। मैंने जस्ट आपको बताया कि मैंने उस दिन क्या किया। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रही थी कि आप वो चीज़ खाओ। यार मतलब कहाँ से तुम लोग को भैया हेट, मुझे हेट फैलानी है मेरे ऊपर। अगर तुम लोग को मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, किसी किसी को, आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, बट कुछ ऐसे गिने चुने से प्राणी होते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ से मुंह उठा के आ जाते, कभी कभी तो मुझे किसी और यूट्यूबर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं हैं। और अब जब उनको वो पॉइंट नहीं मिल रहा है कि अरे नहीं ये कुछ अलग कर रही है, अच्छा इसमें अब नुक्स निकालो। अबे चूतियो, तुम लोग खुद कुछ कर सकते हो, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ गाइस। मैं अपनी लाइफ में पता क्या है, जब हम किसी का चैनल देखते हैं ना, हमें बहुत ही सामने वाले बंदे की जो लाइफ रहती है ना, वो बहुत ही सिंपल लगती है, मतलब इजी गोइंग लगती है कि यार अच्छा इसने ये कर लिया, ये बना लिया, ये अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके आ गई, वहाँ पे ये खा लिया फलाना। पूरे दिन में मतलब जितनी एनर्जी एक बंदा 9 to 5 वाली जॉब में लगाता है ना, उससे डबल एनर्जी ये सब चीज़ें करने में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि हम
टोटली वेले हैं, हमारे मुंह पे कोई मेकअप पोत के जा रहा है, हमें डिसाइड करके बता रहा है ये कपड़े, हमें लिखी लिखाई स्टोरी आ रही है। नहीं, हमें सब चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद से करना पड़ता है। तो गाइस कुछ भी किसी को भी, इवन मैं अपनी बात नहीं कर रही, सारे यूट्यूबर भी, मुझे नहीं पता, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट थोड़ा ना बोलने से पहले थोड़ा दिमाग यूज़ कर लिया करो यार। सबको नहीं बोल रही, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबको नहीं बोल रही, कुछ एक दो प्राणी ऐसे आता है। वो बंदे ने, मैंने उसका मैसेज पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है दिमाग में, मैं जिनसे मेरी बातें होती है ना, ठीक है, जो मेरे मतलब यूट्यूब में जो मुझे मतलब रेगुलर कमेंट करते ही करते हैं यार, मैं आंखें मीच के बता सकती हूँ ये बंदा कौन है, ये कैसा है, क्या नहीं। ठीक है, मुझे जो बहुत अच्छे वाले मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उनको भी अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे हैं, मुझे कब कब उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो कब मेरे साथ है, कब नहीं। अरे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, फर्स्ट ब्लॉग में उसका कमेंट आता है, मैम आप वीडियो थोड़ी लंबी बनाओ। मैंने कहा ठीक है। सेकंड मैंने बनाई भी, वीडियो बनाई भी, यार तू जल्दी से वो नहीं बना सकती। अबे चूतिया, जब तुझे बात नहीं करना आ रहा, तुझे कुछ मतलब तुझे तरीका नहीं पता, तो तू यहाँ पे झकमर आ रहा है। जो लोग बहुत लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जो लोग तुझे अच्छी लग रही है, जो लोग जिनका तुझे खाना पीना भी अच्छा लग रहा है, तू वहां पे जा ना। तुझे किसने बोला कि तू यहीं पे बैठ मेरे चैनल में आके बकचोदी कर? गाइस ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। आई नो, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे बेस्ट वाले सब्सक्राइबर भी क्या बोलूँगी यार, बेस्ट वाले जो मेरे दोस्त हैं ना, आप सब लोग जो हो ना, आई नो आप लोग बोलोगे सोनिया ये सारी चीज़ों को ना इग्नोर कर। मैं इग्नोर करती हूँ गाइस, बट ना यार, जब किसी का दोस्त नहीं होता ना, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है, और मुझे पता है मेरी लाइफ में किस टाइप की स्ट्रगल चल रही है। तो एक होता है ना कि शेयर करें तो किसके साथ करें, तो मुझे शेयर करने के लिए सिर्फ आप ही लोग हो। मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। कोई ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं है, जेन्युइन फ्रेंड नहीं है, जिसको मैं बोलूँ कि हाँ भैया तू मेरे सामने बैठ जा, तेरे को मैं अपनी राम कहानी सुनाऊँ। ठीक है गाइस, मतलब जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, मतलब स्टार्ट किया है, जब तक मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को नहीं पता था, तब तक सब सही था। मैंने, एक होता ना जब हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है, अरे मतलब मुझे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं कि सुनिए ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो वो हम एकदम ना हम भर जाते हैं अंदर से कि हाँ, मतलब, और खुशी खुशी में हम वो अपने रिलेटिव्स को भी वो बातें बता देते हैं कि हाँ भैया मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मेरा उस पर कॉन्टेंट जा रहा है। घर वालों को भी बता देते हैं। आप लोग गाइस बिलीव नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोग के घर वाले या रिश्तेदार ऐसे होते हैं। आपके खुद के बहन भाई, मतलब वो ना आपको पता है बोलेंगे नहीं ये बहुत सी ग्रेट है, ये अच्छा नहीं है, नहीं मतलब तुम ऐसे मत करो, इसको बच्चे नहीं देख सकते, और खुद घटिया से घटिया हरकतें करते हैं। और मेरी लाइफ में पता क्या चीज़ हुई है, मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले हैं ना, मुझे कभी किसी ने प्रेज नहीं किया गाइस, वो सिर्फ आप लोग हो, जो आप ही लोग हो जो मुझे बताते हो कि हाँ सोनिया तू बहुत सही लग रही है, तू बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे मेरे सामने आके किसी ने मुझे ये नहीं बोला जेन्युइन तरीके से, हाँ ऊपर के मन से कोई बोल रहा होगा तो वो मैं नहीं जानती, बट जेन्युइनली मुझे किसी ने नहीं बोला है कि सोनिया तेरा ये काम सही है, नहीं तू आगे बढ़, आगे कर, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया ऐसे करती है, ये किसी ने नहीं बोला। कुछ तुम ट्राई कर रहे हो, नया ट्राई कर रहे हो, मेकअप ट्राई कर रहे हो, नए कपड़े ट्राई कर रहे हो, वो तुम में नुक्स निकालेंगे ही निकालेंगे। मैं गाइस आप लोग को नहीं बोल रही, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ें झेली हैं, ठीक है। मैंने कोई टॉप वियर कर लिया, मेरे खुद के लोग, मेरे घर वाले खुद के, मतलब समझो आप, ठीक है, वो बोलेंगे ये मिला है तुझे, तुम ये पहने हो, नहीं तू तो अच्छी नहीं लग रही। बाद में मेरी ही कॉपी, मतलब मेरे किस्म के कपड़े पहनेंगे, मेरी पीठ पीछे मेरे जैसा मेकअप खरीदेंगे, मेरे जैसे हेयर स्टाइल, मतलब फुल ऑन कॉपी करते हैं मेरे ही खुद के। मतलब यार
गट्स नहीं है गाइस, ठीक है। और गट्स उसमें होता है जो ना सामने वाले बंदे को अगर वो अच्छा लग रहा है ना, जेन्युइनली अच्छा बोले। मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, इतनी जेलसी मेरे खुद के फैमिली में, मेरे बहनों में, मेरे भाइयों में भरी पड़ी है। फुल ऑन भाई तो क्या ही बोलूँगी, चलो वो तो क्या ही है, छोड़ो उसको। बट ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब होती हैं मेरे साथ, हुई हैं। मतलब जब थोड़ा सा तुम उठने लगते हो ना, किसी का कोई इतना है, तुम उससे थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ जाते हो ना, उठने लगते हो ना, वो मतलब उसको ये होता है मुझे कोई मौका मिले, अब मैं इसकी इंसल्ट करूँगी। मतलब मैं अब इसकी औकात दिखाऊँगी, ये क्या थी, क्या बन गई। मतलब एक होता है ना जेलसी निकालनी होती है किसी ना किसी थ्रू, वो चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं गाइस। तो बस यही है यार, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले जाती हूँ, पर कई बार ऐसी चीज़ें ना दिमाग में आती हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। आज मैं 10-12 दिन, पता नहीं कितने, 15 दिन हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे यार, 20 दिन हो गए होंगे, पता नहीं, शायद 20 दिन बाद मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैंने कैमरा पकड़ा है, मैंने 2 दिन तो फ़ोन को टच नहीं किया, देखा नहीं है, पर फिर भी मेरी आंखों में थोड़ा पेन है, पता नहीं क्यों है यार। इवन मैं अब, पहले फ़ोन ना मैं ऐसे देखती थी, अब मैं दूर से देखती हूँ। बेड़ा गर्क हो जाए मेरी जॉब का, जिसकी वजह से मेरी आंखें और मुझे सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ। उससे पहले ना मेरे डार्क सर्कल थे, ना मेरी आंखें दुखती थी, ना मेरा सर दुखता था, ना मेरा ये बैक साइड ये जो पेन है ना, वो चीज़ होती थी। जब से मैंने वो जॉब स्टार्ट की थी, तब से मेरी ये स्टार्टिंग हुई। और इवन जब जब मेरी जॉब वो डे टाइम में रहती थी, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती थी। जैसे ही वो सडनली मेरा शेड्यूल चेंज होता था और वो नाइट में जाती थी ना मेरी शिफ्ट, सारी महीने 2 महीने के लिए, तो मेरी बैंड बज जाती थी। बाकी कोई नहीं। और ये यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह पड़ा है, ठीक है, ये देख लो। अभी मैं धीरे धीरे आराम से तैयार होती हूँ। आई नो, बहुत सारे यार, मैं सच बताऊं, आई लव यू गाइस। मतलब मैं दिल से आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस दिन से वो पोस्ट डाली थी ना कि मैं सही नहीं हूँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सर्वाइकल बढ़ चुका है, मेरा माइग्रेन बढ़, यार मुझे, मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी ने ना क्वेश्चन तक नहीं किया कि सोनिया कहाँ हो, इतने दिन किधर हो। मतलब सब आराम से बैठे हैं, चुप करके बैठे हैं यार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी ने मुझे ना, मतलब वो प्रेशराइज नहीं किया। आई एम सो हैप्पी। एंड ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहना गाइस। आई नो ये वाला जो ब्लॉग है, क्योंकि मैं ढंग से एडिट वगैरह नहीं कर पा रही हूँ अभी, मैं थोड़ा, मुझे टाइम लग जाएगा। आई डोंट नो कि मुझे ये मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा दिखने में, कैसा नहीं, बट मैं थोड़ा रैंडम सा ही इसको एडिट करूँगी। बस ये है कि मैं अपनी बात आप लोग तक पहुँचाना चाहती थी कि अभी मैं थोड़ा बहुत ओके हूँ, मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं। दिन में 2 बार सुबह शाम मुझे अलग अलग मेडिसिन्स लेनी पड़ रही हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल बोला है कि आप जितना हो सके फ़ोन से दूर हो जाओ, बट मेरा फ़ोन में ही काम है गाइस, तो मैं काम से दूर नहीं हो सकती। मैंने बहुत दिन रेस्ट कर लिया, बट स्टिल मुझे कोई आराम आया नहीं। हार के अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने के बाद मुझे किसी डॉक्टर ने यही बोला था कि आप अपना एक बार एक्सरे करवा लो, उसमें रिपोर्ट पता चल जाएगी, है ना। तो मैंने अपना ये नेक का एक्सरे करवाया। इवन मैंने आपको बताया था कि मैं ये फ्लटरिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे ये फिंगर में ना, ये रिंग फिंगर जो है ये वाली मेरी, इसमें कुछ मुझे ऐसे लगता है मेरे फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। मैंने इसका भी एक्सरे कराया, तो वो बोलते कि ये आपके चोट लगी हुई है, बट मतलब ऐसा कुछ फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, बट अगर आपको स्टिल पेन हो रहा है तो ये धीरे धीरे जाएगा। तो गाइस, मुझे किसी किसी ने ये भी बोला था कि इसको तो करना नहीं आता। भैया जिसके हाथ पैर सही होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। मैं लूली लंगड़ी हुई पड़ी हूँ अभी। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो गाइस देख लेना। आई थिंक मेरा जो ये ब्लॉग है, ये मेरा ब्लॉग छोटा ही रहेगा, क्योंकि उस दिन की एडिटिंग के बाद, मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा पूरी रात मैं सो नहीं पाई ना, उससे जस्ट पहले की, मतलब रात के 8-9 बजे तक की मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, जिसमें मैंने खाना वगैरह बनाया अपना सारा, बाहर गई थी क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है गाइस, कई बार घर बैठे बैठे भी इंसान
बीमारों जैसा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा बाहर गई थी फ्रूट वगैरह लेने के लिए, वो सब मैंने ब्लॉग में डाला हुआ होगा, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके। और उसके बाद ये वाला रहेगा मेरा पार्ट, तो देख लेना आप लोग, ठीक है? और आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो रहेगा मेरा ब्लॉग या मेरा एआईएसएमआर वीडियोज़ रहेगा, उसको मैं थोड़ा सही तरीके से बनाऊँगी गाइज़। और एक चीज़ और आपको बतानी है, आई नो मेरा ये सोनियोलॉजी चैनल है ना, इस पे मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 110 पता नहीं ऐसे ही कुछ मेरे सब्सक्राइबर है, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है? बट जितने लोग भी देख रहे हैं, ये मैं उनको ही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि गाइज़, जैसे मैं हर एक दिन जैसे ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं एआईएसएमआर वीडियो डाल रही थी, है ना? तो अभी मैं ट्राई करूँगी गाइज़, प्लीज़ इतना मेरे लिए कर लेना आप लोग कि मैं ना 2 या 3 दिन छोड़ के डाला करूँगी। मतलब मैं वीक में 2 या 3 वीडियोज़ डाला करूँगी, क्या है ना, मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। जब तक मैं सही नहीं होती, मैं थोड़ा जैसे 3 दिन के अराउंड, 4 दिन के अराउंड गैप में मैं वीडियो किया करूँगी अपलोड, तो मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा गला पक गया है गाइस मेडिसिन खा खा के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड आई लव यू सो मच गाइस। आप लोग आई नो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, एंड मैं आपका इतना बड़ा एहसान कभी नहीं भूल सकूँगी। और अगर मैं गाइस कभी कुछ चिल्लाती हूँ ना वीडियो में, बोलती हूँ, वो आप सबके लिए नहीं है, वो एक नल्ला इंसान था जो मुझे फालतू की बकवास बोल रहा था। उसको मैंने इवन बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ था कि भैया, जो खाना है ना, खाने को यू यक नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? आई नो वो फास्ट फूड था, वो मैं एक बार गई थी, 10 दिन बाद में, 10 दिन में मुझे एक दिन क्रेविंग हुई, उसने बोला प्रोटीन नहीं है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, देखो मैं चने खा रही हूँ इसके साथ में, इसके साथ पनीर की सब्जी है, सब चीज़ है, प्रोटीन सोर्स भी थोड़ा बहुत है, जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उतना मैंने उसको बताया। तो उसने बहुत ही गंदे तरीके से मुझे किया। वैसे उसको तो मैंने भगा दिया था वहीं से, मतलब कट आउट कर दिया था उसको। तो ये मैं बता रही थी कि ये चीज़ हुई थी, ताकि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है? तो गाइस, ये जो मेरा सोनियोलॉजी ब्लॉग है वो उसमें बस इतना ही, ठीक है? मैं ज़्यादा आपको बिहाइंड द सीन आज नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फिर उसको भी एडिट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो आज मैं अभी रेडी हो जाऊँगी, रेडी होके मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसको एडिट करूँगी, 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? ये भी मैं कर दूँगी, ठीक है गाइस? तब तक के लिए बाय, लव यू सो मच, एंड ऐसे ही सपोर्ट रखना गाइस। थैंक यू।